मम्मी 5 मिनट, मम्मी 5 मिनट, मम्मी 10 मिनट। तो आज जब मैं खुद एक मदर बनी हूँ ना, जब मुझे जिया के लिए मतलब अभी तक इतने मतलब मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मैं चिपकू हो गई हूँ। मैंने बालों में पूरा ऑयलिंग कर दिया है। तो यार मतलब लोगों को तो क्या किसी को बोलना है यार, अब सुबह सुबह किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है। मैं चिपकू हो गई हूँ। मैंने बालों में पूरा ऑयलिंग कर दिया है, हेयर ऑयलिंग। मैं अभी नहाने जाऊँगी। अभी 6:30 हो रहे हैं। मैं आधा घंटा ये थोड़ा बालों में तेल रहने दे देती हूँ, फिर मैं 7 बजे नहा लूँगी, क्योंकि आज फास्ट है ना, मंडे है, तो अभी सोऊंगी नहीं दोबारा। ये पाँव पोंछने का अभी मैं ना इसको अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि अभी जो बाहर सफाई वाली आती है ना, बाहर झाड़ू पोछा करने आती है, और घर के बाहर सीढ़ियों में और कचरा लेने आती है, उसके बाद डालूंगी, या मेरी हाउस हेल्पर झाड़ू पोछा कर देगी उसके बाद डालूंगी, क्योंकि अभी फिर है ना वो गंदा हो जाएगा। तो वो मैंने बहुत ऑयल डाल दिया है। मैं पता है जब भी ऑयल डालती हूँ ना, तो मुझे मेरी नानी की याद आती है। क्यों? क्योंकि अभी तक इतने मतलब मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक मेरी नानी ही मेरे को मतलब बालों में तेल डालती थी, और मैं गुस्सा होती रहती थी। वो रोज़ बोलती थी। मैं जब भी कॉलेज से जॉब से आती थी ना, तो बस पीछे पड़ी, लाओ बालों में तेल डाल दूँ, लाओ बालों में तेल डाल दूँ। और मेरा ग्रोथ भी उनकी वजह से बहुत अच्छा हो गया था। तो बोलते ना कि शादी के पहले हमको बहुत सारी चीज़ों की कदर नहीं होती है। जैसे कि दूध के लिए मेरे को नानी हमेशा बोल बोल करती, मतलब मेरे पीछे पीछे लेके घूमती रहती, दूध पी ले, दूध पी ले, दूध पी लो। मैं पीती नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था दूध। फिर सुबह स्कूल में थी तब, कॉलेज में थी तब, नानी मुझे उठाया करती थी बेचारी। मतलब मेरे को जाना 7 बजे निकलना होता था घर से, 6 बजे उठना होता था, लेकिन मेरी नानी 5 साढ़े 5 बजे से ही उठ जाती थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं 6 बजे एकदम उठाने से एक बार मैं नहीं उठूँगी। तो बेचारी 5:30 बजे से ही मेरे पीछे लग जाती थी। फिर मैं बोलती थी नानी 5 मिनट, तो फिर वो सोने देती थी। फिर 5 मिनट हो जाती थी, फिर नानी बोलती गुंजन अब उठ जा। मैं नानी 5 मिनट। फिर ऐसे करते करते मैं नानी को बहुत परेशान करती थी, और मैं 6 बजे जाके उठती थी। फिर उसमें भी है ना, मैं बैठी रहती थी, नानी चाय दो, नाश्ता दो, ये दो, वो दो, इतना गुस्सा करती रहती थी ना, मतलब नानी को बहुत परेशान करती रहती थी। नानी फिर भी सब कुछ करके मतलब मेरे को स्कूल भी पढ़ा दिया, कॉलेज भी करवा दिया, मास्टर डिग्री भी करवा दी। लेकिन आज जब मैं खुद एक मदर बनी हूँ ना, जब मुझे जिया के लिए मतलब इतना टेंशन होता है। जिया तो बेफिक्र होके चलो सो जाती, कितनी बार तो रात को नहीं सोती तो मुझे उसको डांटना पड़ता है, जिया सो जा सो जा, सुबह नींद पूरी नहीं होगी। फिर कितनी बार जिया लेट उठती ना, मैं पता है मतलब 6 बजे जिया को उठाना होता है, मैं 5 बजे से 4:30 5 बजे से मेरी नींद खुल जाती है। या कितनी बार तो मुझे, जैसे मैं लेट नाइट तक जग रही हूँ ना, तो फिर मैं सोती ही नहीं हूँ इस डर से। जैसे मान लो सोने में मुझे 2:30-3 बज गए, तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं सोती ही नहीं, क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि मान लो 2:30-3 बजे अगर मैं सो गई और फिर मेरी आँख लग गई और सुबह अलार्म नहीं बजा, तो इस टेंशन से आप मानोगे मैं 1-2 घंटा और जगती हूँ कि जिया को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद भले सो जाऊँ, लेकिन उससे पहले नहीं सोऊंगी, वरना जिया का स्कूल मिस हो जाएगा। और जिया जिस तरीके से मुझे परेशान करती है ना उठने में, कि हाँ उठ रही हूँ मम्मी 5 मिनट, मम्मी 5 मिनट, मम्मी 10 मिनट, तो मुझे पूरा मेरा टाइम याद आ जाता है। और जैसे जिया को भी मेरी तरह आदत है, सुबह मैं भी कुछ खा पीती नहीं थी, बहुत गुस्सा करती थी, तो मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती थी ना, तो नानी मुझे दूध दे के भेजा करती थी। मुझे सुबह दूध से बहुत उल्टी आती थी। सेम चीज़, ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है, सेम चीज़ बोलो 6:30 बजे ये हाल है। तो सेम चीज़ यही है कि जिया भी सुबह सुबह दूध पीने से मतलब बहुत नाराज़ होती है, गुस्सा करती है मेरे पे, तो अभी मैं उसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। इवन रात को भी सोते समय उसको जब मैं दूध देती हूँ, सब हम लोग रात को दूध पीते हैं, तब भी जिया इतना मतलब परेशान करती है ना एक दूध का मग ख़त्म करने की, मम्मी इतना नहीं पीऊँगी, मम्मी इतना सारा क्यों दे देती, मम्मी इसमें टेस्ट नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो बहुत झंझट है। हालांकि मैं जिया को कॉम्प्लान, पीडियाश्योर ऐसे फ्लेवर वाले पिलाती हूँ ताकि वो पी ले, लेकिन फिर भी इतनी किचकिच झिकझिक होती है ना स्कूल के लिए, दूध के लिए, सुबह उठने के लिए। तो मैं तो ये मदरहुड इंजॉय कर रही हूँ, पर ये जब करती हूँ ना, तो मुझे मेरी नानी की याद आ जाती है कि हाँ मैंने भी नानी को बहुत परेशान किया था। मैं भी सुबह ऐसे करती थी, मैं भी खाने पीने को बहुत नखरे करती थी। जैसे आज मैं मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाती हूँ ना, तो एक भी मन से नहीं खाते, पता नहीं क्या सबको प्रॉब्लम है। फ्रूट्स के पीछे मैं लगी रहती हूँ तो भी लोग ढंग से नहीं खाते। तो वो सब मुझे चीज़ें याद आती कि मैं भी ड्राई फ्रूट नहीं खाती थी, मैं भी फ्रूट खाने में बहुत नखरे करती थी। तो
वही अब बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं। दूसरा कि जैसे बालों में मैंने तेल डाला ना, तो पहले नानी हर रोज़ डाल दिया करती थी, तो मैं रोज़ गुस्सा, क्या नानी मेरे को रोज़ शैम्पू बना देती, रोज़ शैम्पू, क्योंकि नानी रात को तेल डालती थी तो फिर मुझे सुबह वॉश करके ही कॉलेज, जॉब या स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि ऐसे ऑयल में तो मैं नहीं जा सकती थी। तो और नानी बहुत भर के तेल डालती थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी, क्या है क्या है। अब है ना, जब शादी के बाद आती थी मतलब मायके, तब भी नानी मुझे तेल डाल देती थी। इवन मैं नानी के जब जब घर जाती हूँ तब तक तेल डाल दिया करती थी। पर अभी कुछ टाइम से वो इतनी मतलब बीमार हो गई, लास्ट 5-6 महीने आप समझ लो। तो डे बाय वो मतलब कमज़ोर होती गई। फिर आप लोग देखते भी होंगे, मैं उनके साथ ब्लॉग बनाती थी, लेकिन अभी वो स्ट्रिक्ट मतलब कैमरे में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, दुबली हो गई हैं। प्लस एक मिनट, वो गाय आपको दिख रही है पॉलीथीन खाते हुए, ये देखो। ये अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ गए एक्टिवा पे, और इस तरीके से पूरी थैली को फेंक के गए। ये देखो, वेरी बैड, ये नहीं करना चाहिए। ये देखो, ये तो ठीक है कि अभी वो खुल गया है इसलिए वो गाय उसको वैसे खा रही है, बट इस तरीके से खाना मत डालो, क्योंकि मैंने बहुत गायों को डायरेक्ट देखा है कि वो थैली प्लास्टिक भी खा जाती है खाने के साथ, उनको नहीं पता चलता है। ये देखो, ये बहुत गलत है। मैं कभी भी इस तरीके से थैली सहित खाना नहीं फेंकती हूँ। मैं हमेशा, इवन ज़मीन पे भी मत डाला करो, कहीं जब सूखी जगह हो, जहाँ पक्की जगह हो ना, जहाँ उसके मतलब धूल मिट्टी ना है, वैसी जगह डाला करो। ये देखो, बहुत गलत कर रहे हैं। अगर वो इसमें से बाई चांस अगर प्लास्टिक खा लेंगे तो किसको पाप लगेगा, और वो बेचारी बीमार हो जाएगी, मर जाएगी, वो बात अलग। तो यार ये ध्यान रखा करो। और दूसरा एक और भी चीज़ मैं बताऊं कि मैंने, आप लोगों को याद हो कि मैंने कुछ वक्त पहले उधर पानी और खाने का 2 वो सीमेंट के वो लगवाए थे, ठीक है। तो अभी मैं वो क्या बताऊं, कोई उठा के ले गया। और ये पहले भी मेरी नानी ने बड़ा सा सीमेंट का लगवाया था। देखो, प्राइस मैटर नहीं करता, 300 350 का वो आया था, वो मैटर ही नहीं करता है कि 350 रुपये की चीज़ चली गई। आप समझ लो, जो पर्पस, जो इंटेंशन से हमने लगाया था गायों, कुत्ते, बिल्लियों को पिलाने के लिए, जानवरों को गर्मियों में, तो वो इतने बदमाश लोग होते हैं ना, क्या बताऊँ। पहले मेरी नानी ने लगवाया था, वो कोई चुरा के ले गया। अभी मैं आप लोगों के सामने ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 2 लगवाए थे, वो भी कोई लेके चला गया। और कौन ले जाता है बताऊँ? ये जिनकी जो गायें होती हैं ना, मतलब जो रबारी लोग होते हैं, क्योंकि देखो, और तो वो किसको काम में आएगा, बाकी कोई घर तो अपने ले नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो जानवरों के पानी के लिए इतना बड़ा सा वो होता है। तो ये क्या, जो रबारी वगैरह होते हैं ना, जो एक गाय वाय पालते हैं, ये मेरे ख्याल से, मुझे श्योर नहीं पता है, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, सबने ऐसा बोला कि जो रबारी लोग होते हैं ना, तो वो लोग ले जाते हैं, वो अपने गाय को, मतलब गाय लोगों को पिलाने के लिए। तो यार, ये जब आप गाय अफोर्ड कर सकते हो, गाय को पाल सकते हो, तो गाय के पानी का तो इंतज़ाम कर लिया करो। आप इस तरीके से चुरा के ले जाते हो, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। मैं, चलो पैसा मैटर नहीं करता, मैं और भी ले आऊँगी, बात वो नहीं है। पर बात यह है कि हम 2 बार ला चुके, दोनों बार चोरी हो गए, अभी क्या करने का। ऐसे लोगों का मतलब, यार वो जानवरों के लिए था, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, हम लाए थे हमारे कि जो जानवर यहाँ गर्मी में, धूप में, इतनी गर्मी पड़ रही थी, अभी गर्मी की सीजन तो ठीक है, अभी बारिश हो गई है, पर रोज़ उसमें से गायें पानी भी पिया करती थी। और इवन पानी ख़त्म हो जाता था ना, या खाना अंदर नहीं होता था, तो गाय आवाज़ लगाती थी, आपने सुना होगा ना, गाय आवाज़ लगाती, ऐसे आवाज़ भी लगाया करती थी, तो हमको पता चलता था कि हाँ, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो यार मतलब लोगों को तो क्या किसी को बोलना है यार, अब सुबह सुबह किसी के लिए कुछ बोलना नहीं है, भगवान माफ़ करे, हमारा दिन क्यों हम वो करें। पर बस बता रही हूँ कि यार ऐसा मत करो। अगर जो कोई कर रहा हो, वीडियो गलती से मेरी देखे, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरीके से पॉलीथीन बैग में खाना ना फेंकें। खाना अगर गाय को, कुत्ते, बिल्ली, कोई भी जानवर को आप खिलाना चाहते हो, तो प्लीज़ कोई पक्का सरफेस हो उस पर डालो, नहीं तो गाय लोग प्लास्टिक खा जाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैं दूसरा, मैं बताई थी मेरी नानी का, तो मैं आपको बताई थी मेरी नानी कैमरे में नहीं आती हैं। आपने देखा होगा, बहुत दिनों से मैंने उनको कैमरे में कैप्चर ही नहीं किया है, थोड़ा बहुत गलती से ले लिया, क्योंकि नानी को अभी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो वो इरीटेट होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मैं कैमरा वगैरह को फेस करना। सो इसलिए नानी अब धीमे धीमे ठीक होती जाएंगी, ऐसे मैं ज़रूर कैमरे में मिलवाऊँगी आप लोगों को। और बस यही नानी की मेरे को याद आ रही थी कि
अभी मतलब मेरे को तेल डलवाना भी होता है ना, नानी नीचे ही रहती है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं अब उनको बोल नहीं पाती हूँ कि नानी मुझे तेल डालो। वरना मैं उनको बोलती थी तो उनको बहुत खुशी होती थी कि हाँ गुंजन तेल डलवा रही है। लेकिन अभी मतलब मैं चाह के भी हिम्मत नहीं कर पाती कि मैं नानी को बोलूँ नहीं नानी तेल डालो। हालांकि वो अभी भी डाल देंगे, वो भले बीमार है, लेकिन माँ तो पता है ना, माँ की तो माँ ही होती है कि मतलब कुछ भी हो उसको, लेकिन वो अपने बच्चे को कोई चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। वो मुझे अभी भी मना नहीं करेंगी, वो डाल देंगी, लेकिन मैं उनको नहीं बोलना चाहती हूँ। तो बस मैं यही बोल रही हूँ कि जो वीडियो देख रहे हो, जो अनमैरिड हो स्पेशली, या जो मैरिड भी हो, लेकिन जिनको अपनी माँ का, नानी का प्यार, अगर दादी का प्यार मिलता है, दादियों का तो मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं नहीं मतलब बोलना चाहती हूँ। मेरे बच्चों का भी दादी को लेके बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि दादियाँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती जो एक नानी बन के निभाती हैं। तो बस मैं ये बता रही हूँ कि जो छोड़ो, उन लोगों के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, मैं जो माँ होती है, एक नानी होती है ना, नानी माँ, उनकी जान बसती है बच्चों में, उतनी दादियों की नहीं होती हैं, पोतों में, पोती में, लेकिन नानियों की तो बहुत मतलब बोलते हैं। तो जिन्हें भी माँ का, नानी का, या जिस किसी का भी, बहन का, बड़े भाई का, मामाओं का, जिसका भी प्यार मिलता हो ना, आप उस प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लो। क्योंकि वक्त होता है ना, वो हमें पता नहीं चलता है कि वक्त कब तक है, कितना है, किसके पास है। ठीक है, तो जो अपनी लाइफ जी रहे हो ना, जिससे भी प्यार मिल रहा है, अपने परिवारजनों से, अपने मतलब जो भी प्रियजन है उससे प्यार मतलब जितना ज़्यादा हो उससे ज़्यादा खींच लो। क्योंकि हमें नहीं पता कि कल वो इंसान है या नहीं है, या हम उसके साथ हैं या नहीं है, या परिस्थिति वो रहेगी या नहीं रहेगी, हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे कि आज मैं मिस कर रही हूँ मेरी नानी के हाथों से तेल डलवाना। हालांकि मेरी नानी ठीक हो जाएंगी, मैं अभी थोड़े दिन बाद उनसे ज़रूर डलवाऊँगी। पर जो चीज़ें मैं मेरे बचपन की याद करती हूँ ना, जो मेरी नानी मेरे पीछे घूमती थी खाने पीने के लिए, मैं गुस्सा करती थी, नानी बोलती थी ये करो वो करो, तो वो सब चीज़ें मुझे आज मैं मिस करती हूँ। अब मैं खुद से दूध पीती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझे मेरी नानी याद आ जाती है कि मेरे पीछे घूमती थी और मैं दूध नहीं पीती थी। अब देखो, अब कोई पूछने वाला नहीं है तो खुद से बना के पीती हूँ, है ना। पहले बालों में तेल डालने के लिए नानी गुस्सा करती थी, बालों में तेल डालो, बालों में तेल डालो, बाल ख़राब हो जाएंगे, तो तब मैं डलवाती नहीं। अब मुझे खुद से रियलाइज़ होता है यार बालों में तेल डालना है, अब मैं चाह के भी तेल नहीं डाल पाती हूँ। अब मानो कि मैं सोचती हूँ कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन हेयर ऑयलिंग करूँ, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं मिलता है मेरे पास। या कभी कुछ कोई डेज़ होता है कि हाँ इस ड्रेस को नहीं, ये डे को नहीं धोना है, या कभी बाहर जाना है, कभी जल्दीबाजी होती है, तो आप मानोगे मेरे हफ्ते हफ्ते बालों में तेल नहीं डलता, मैं शायद 10 दिन में एक बार तेल डलता है। तो अब याद आती है नानी की। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को किसी का प्यार, किसी की केयर मिल रही है, तो उससे मतलब दिल से थैंक यू बोलो, और उसको जितना वो प्यार मिल रहा है उतना लूट लो वो प्यार को, क्योंकि फिर कभी आपको पछताना ना पड़े। बस यही बोलना चाह रही थी। बहुत लंबा वीडियो कर दिया है मैंने, 5 मिनट हो गया अब मैंने चुप बोलते बोलते। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली फॉर 1K सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 1K के सेलिब्रेशन जो मैंने किया था, पहले मैं नहीं करने वाली थी। मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना, फिर उनके साथ मिलके करेंगे, लेकिन बाकी सब पूरी फैमिली बोल रही थी कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे स्पेशली बच्चे पीछे पड़े थे, नहीं 1K का केक कटो, 1K का केक कटो। तो फिर मैंने हस्बैंड ने भी बोला कि ठीक है बच्चों की इच्छा है तो तू कर ले, फिर बाद में मैं आऊँगा तो अपने सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी मैंने इनके साथ मतलब बच्चों के साथ और सबके साथ कर लिया, फिर जब ये आएंगे तब इनके साथ फिर अलग से सेलिब्रेशन करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।